गन्ना मूल्य घोषित किए जाने के और किसानों की अन्य कई समस्याओं को लेकर भाकियू के कार्यकर्ता मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दे रहे थे। धरने में शामिल होने आए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि इस समय देश में पूंजीपति सरकार चला रही है। हालात अगर यही रहे तो आम आदमी रोटी के लिए भी तरस जाएगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों की समस्याओं को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। किसानों की विभिन्न मांगों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली चुनाव पर सवाल पूछे जाने पर टिकैत ने दावा किया कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ही बनेगी। हाल ही में भाजपा नेता विधुड़ी के द्वारा प्रियंका गांधी को लेकर दिया गया बयान टिकैत ने नारी समाज के लिए अपमान बताया। उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा से विधुड़ी को निष्कासित किए जाने की भी मांग की। मिट्टी को वो डस्ट और धूल बताने लगेगा, वो जमीन बेचेगा, उसे उसमें खेत में घुमाओ, उसको जमीन बची रहेगी, नहीं तो ये बिकेगी। बहुत स्पीड से हिसाब लगा रहे टिकैत साहब के एक आंदोलन में। उन्होंने कहा जी भाव यूं नहीं, भाव यूं है। कहा पे तब भाव लड़ने की लड़ाई बुलाए हमको यहाँ पे, या जमीन बचाने की? अब की मार दो तो भाव बढ़वाए तो भाई यही हाल यहाँ के मेरठ के इसके आसपास के हो गए। भाव लड़ने की बात करते हैं कि भाव बढ़ जाए, और सरकार हो बट ठीक है बचाने की करो, भाव तो अपने आप दे देंगे। आप गाड़ तो दो, हम जमीन नहीं बेचनी, बढ़ जाएगा। वो अपना अधिकारी से भाई बात कर लो। अभी और भी चीज आएगी, एक बीज आ रहा जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जीएम सीड, पीटी भी बोल रहे इसको। तो जीएम के बारे में किस चीज को पता है जरा हाथ उठा दो। अब जब नहीं पता तो थोड़ा इलाज तो इस देश का होगा सबका ही। एक बीज आया है, अभी वो बीटी कॉटन आया, कपास की वैरायटी में आया है जीएम सीड। अकेली एक ही फसल अभी आई, वो आंध्रा, राजस्थान और पंजाब की कुछ बेल्ट में जो कपास की खेती होती है उसी से ही हो रही है। उसका ये तर्क है कि जैसे ये पेड़ है, जो उसका बीज है उसी में ही जहर की वैरायटी, और एक आदमी को 200 एकड़ से 500 एकड़ जमीन दे रहे। जो मजदूर जो वहां पर लेबर थे, बड़े बड़े फार्म है, उस पर जाके कब्जे करें, फिर उसको बांटते, उसको बोलते न्यू सेटलमेंट। सामान बहुत मिले उसमें, हो रहे गोदाम मिलेंगे, वे मिलेंगे, वहीं स्कूल चल रहे, वहीं फैक्ट्रियां चल रही, जो वहां के किसान संगठन उस पर काम कर रहे। अमेरिका भी आज से 50-60 साल पहले हमारे जैसा ही एक देश था। वहां पे छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, डेयरी फार्मिंग थी, जैसे अभी डेयरी कुल्ली इस तरह के वहां पे काम होते थे। गुड़ बनाने का भी वहां पे क्रेशर थे छोटे छोटे, धान कूट की मशीन भी थी, सुअर फार्म थे, बकरी फार्म थे, मुर्गे फार्म थे, छोटी जोत थी वहां पे। 50 साल में पूरा कंपनी राज आ गया, पूरा सिस्टम वहां का खत्म हो गया। अब वहां पर लेबर बची, या बड़ा किसान या लेबर। यही हाल हमारे यहाँ का होगा। जमीन बचा लो और लड़ाई तो लड़ते रहेंगे। जमीन गन्ने ले रहे, शुगर मिल को भी फायदा आ रहा है। एक चीज और ये पूरे देश भर में एसकेएम की कॉल है, किसान संयुक्त मोर्चा की, कि जो दिल्ली से किसान वापसी आया था, जब 13 महीने का आंदोलन चला, उसमें जो वादे किए थे सरकार उसको पूरा करे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, एमएसपी गारंटी कानून, कर्जा, बिजली अमेंडमेंट बिल, ये सारे इशू है। और जो लोकल के इशू है, गन्ना भुगतान, गन्ने का रेट, फसल बीमा योजना, इन सारे मुद्दों को लेके हर जिला मुख्यालय पे आज प्रोग्राम है। आखिरकार क्या वजह है जो सरकार किसानों की? देखो, सरकार ये सरकार है पूंजीपतियों की। जो भारतीय जनता पार्टी पहले थी वो अब नहीं है, उसका तो नाम इस्तेमाल कर रहे। पूंजीपतियों ने इस देश पे कब्जा कर लिया, पूंजीवाद देश में हावी है, वो जमीन भी छीनना चाहते हैं, वो सारा व्यापार वही करना चाहते हैं। किसान की जमीन, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं का रोजगार, ये सब वे छीनना चाहते हैं। और अगर जमीन जिस दिन उनके कब्जे में चली गई तो रोटी का क्या भाव होगा? रोटी बाजार की वस्तु बनेगी, जो जरूरत की चीज थी वो बाजार की वस्तु बनेगी। चौधरी साहब पहले भी धरने हुए,
उसके बाद आज भी धरना हो रहा है, अधिकारियों से ये- आपको लाभ होती है, क्या चीज अटक रही है बीच में? अधिकारियों के हाथ में कुछ नहीं ना है। जब तक अधिकारियों के हाथ में पावर रही तो बहुत समाधान होते थे। रिजल्ट तक क्यों नहीं आ रहा? रिजल्ट अभी नहीं आएगा। अभी तो ये आंदोलन चलेंगे, बड़े आंदोलन देश में होंगे। दिल्ली जैसा एमएसपी के लिए फिर देश में आंदोलन की जरूरत है। क्या उसमें भी कुछ? नहीं, हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। तो क्या थोड़ी थोड़ी देर में घंटी बजाते रहेंगे आप सरकार की? ये तो जब देश आजाद हुआ तो 90 वर्ष आंदोलन चले, जब आजाद हुआ। ये किसान मजदूर कब इसको हक मिलेंगे पूरे, तो ये तो टाइम बताओगा, आने वाले टाइम पे। बॉर्डर पे जो है भूख हड़ताल चल रही है। ये वहां पे बॉर्डर पे है, उस पे जो खनौरी बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, वो हरियाणा पंजाब का, वहां पे चला हुआ है प्रोग्राम। और उसकी कमेटी उसका निर्णय लेगी। वे भूख हड़ताल पे डल्लेवाल जी वहां पे, और उनको करीब 40-41 दिन हो गए। भारत सरकार जब तक बात नहीं मानेगी तो वे भूख हड़ताल से हटेंगे भी नहीं। डल्लेवाला साहब जो है भूख हड़ताल पे है। भूख हड़ताल पे लेकिन है। जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई है उसने 5 करोड़ रुपए की डिमांड करी है। नहीं, 5 करोड़ रुपए की किसी 5 ये करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट की जो समिति है उसने कहा है कि जो हमारा खर्चा है वो 5 करोड़ रुपए आएगा, तब हम जाके जो है डल्लेवाल जी के और सुप्रीम कोर्ट को उनको देना चाहिए। अगर एक कमेटी का 5 करोड़ का खर्चा आ रहा, वे किसान कितने दिन से बैठे, उनके खर्चे की भी बात होनी चाहिए। हम तो चाह के कमेटी के खर्चे बंद है तो कम से कम किसान को भी तो पता चले ना, किसान के भी तो खर्चे बंद है ना। आप दोबारा जाएंगे समर्थन देने वहाँ पे? जरूरत होगी तो जाएंगे। उनकी कमेटी वहां जो भी निर्णय लेगी, वो कमेटी ऑथराइज है पूरी, जो वहां पे वो कर रही, और संयुक्त मोर्चा उसको बाहर से समर्थन दे रहा है। दिल्ली में चुनाव है, क्या लग रहा है आपको, क्या रुख होने वाला है किसान? रुख तो किसान का तो नहीं, लेकिन रुख तो ये लग रहा है कि दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार आ जाएगी दोबारा, आ जाएगी? आ जाएगी। अच्छा, अभी पीछे कुमार विश्वास आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, भाई ये चर्चाओं में आई होंगी। वो तो बोल लू जा भाई, तरस आदमी तो बोलना ही पड़े। एक प्रियंका गांधी के लिए जो है वो गलत चीजें हैं कि जिसने ऐसा शब्द बोले हैं वो गलत है। वो लड़की है, अगर किसी लड़की के बारे में, अगर गांव में भी ये बोल लगा किसी के बारे में, तो झगड़े होंगे, उसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। अगर उनके परिवार की कोई लड़की और उसके बारे में बोल ले तो सबको दुख होता है। किसी के बारे में बोलना अपने ऊपर पहले सोचना चाहिए। किसी भी लड़की के बारे में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये दुखद घटना है देश में कि इस तरह के लोग बोल रहे, वे इलेक्शन में हैं, उनको पार्टी उनको इलेक्शन से बहिष्कार करें, तो जब इनकी कुछ छवि ठीक हो जाएगी इस पार्टी की। बोले जा रहे हैं। बेवकूफ आदमी है, पता है नहीं कि क्या बोल रहे हैं। तो सामाजिक आदमी का ये काम है ही नहीं कि इस तरह के किसी के उस पर आप नाम लेकर बोल लोगे। हम तो कह भी नहीं सकते वे सब। ये लगता है राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है इस तरीके से। ज्यादा गिरता जा रहा है ये।